आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बाहर से भी तो लोग जो है दो रुपए की चीज़ यहाँ हमारे को 15 रुपए में मिलती थी। अब वो चीज़ हमारी इंडिया में मिल रही है। अगर 5 रुपए जीएसटी लग गई है तो उस पर मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चाइना से तो आदमी नहीं लाएंगे यहाँ बनाने के लिए, बनाएंगे तो इंडिया वाले ही ना। अगर 5 रुपए फालतू जा रहे हैं तो इससे हमारे समझ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस टांग खींच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हावी रहता है कि छोटे व्यापारियों को जीएसटी के माध्यम से लूटा जा रहा है। छोटे व्यापारियों का व्यापार चलाना जीएसटी के आने के बाद मुश्किल हो गया है। इसी कड़ी में हम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे, छोटे दुकानदार हैं, कि क्या जीएसटी आने के बाद इनके व्यापार में किस तरीके के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मानना है इनका। सर, दुकानदार हैं आप? जी। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? हमारा ये शॉप है, ये वाला यहाँ पे कपड़े का शॉप है। जी। तो जीएसटी लागू करने के बाद क्या कुछ फ़र्क पड़ा है आपको? देखो, जीएसटी तो खैर जो है बिल्कुल ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो व्यापार में इसलिए ठीक है कि जैसे कि हमारा बाहर से माल आता था, बाहर से भी तो लोग जो है दो रुपए की चीज़ यहाँ हमारे को 15 रुपए में मिलती थी। अब वो चीज़ हमारी इंडिया में मिल रही है। अगर 5 रुपए जीएसटी लग गई है तो उस पर मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो जीएसटी यहाँ पे ले रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो उसमें जो है हमारे देश का ही ऊपर तरक्की होगी। देश का बाहर से कहाँ से आता था? बाहर जैसे चाइना का माल जो है काफ़ी आता था, अब चाइना का माल बंद हो गया। तो महंगाई बढ़ गई है ना। चाइना का माल तो सस्ती कीमत पर मिल जाता था, अब इंडिया में बनता है माल या और कहीं से आता है तो महंगा मिल रहा है। तो फिर वो आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? आम लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि जो इंडिया का माल इंडिया में बन रहा है, जैसे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो माल यहाँ बनाया जा रहा है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी उनको व्यापार मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा यहाँ पे। अब जो बाहर से माल यहाँ आ रहा है, हम सस्ते के चक्कर में हमने ख़रीद लिया, हमारे यहाँ इंडिया में इतना व्यापार जो है नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब इंडिया में बनेगा तो इंडिया में ही लोग जो इंडिया में बनाएंगे तो इंडिया के ही लोग होंगे ना, तो उनको व्यापार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे लोग जो है कहते हैं कि हमारे पास काम ही नहीं है, भाई मैं क्या करूँ। जब गवर्नमेंट काम छेड़ेगी बनाएगी तो गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती है, इसके लिए तो आम आदमी चाहिए ना बनाने के लिए। तो वो काम वो बाहर से तो नहीं लाएंगे, वो चाइना से तो आदमी नहीं लाएंगे यहाँ बनाने के लिए, बनाएंगे तो इंडिया वाले ही ना। अगर 5 रुपये फालतू जा रहे हैं तो इससे हमारे समझ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। विपक्ष सरकार को घेरता है कि छोटे व्यापारियों को लूटने का काम किया सरकार ने जीएसटी लगाकर, क्या मानते हैं? ये तो विपक्ष हमेशा जो है एक दूसरे की टांग खींचते ही रहते हैं, ठीक है, उनका काम है। आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस टांग खींच रही है, कल अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी टांग खींचेगी। ये तो चलता आया और चलता रहेगा। जी। जीएसटी से के बाद का टाइम देखें और पहले का टाइम, आपके मुनाफे में क्या कमी आई है या पहले के टाइम में देश को लूटा जा रहा था। पहले के टाइम में आज 5 रुपये अगर इस पर 20 पे लग के आ रहे हैं तो आदमी को नज़र आ रहा है कि इस पर 5 रुपये बढ़ा दिए। पहले इस पर 20 रुपये बढ़ के आ रहे तो गवर्नमेंट में इंसान को नज़र नहीं आ रहा था। क्यों नज़र नहीं आ रहा था? कि वो उसमें कानून में के दायरे में नहीं था, कानून के तरीके से उसको नहीं वसूला जा रहा था। अब जो है कानून के तरीके से वसूला जा रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट या पब्लिक जो है ये जानती है कि हमें लूटा जा रहा है, लेकिन मेरे समझ में तो नहीं लूटा जा रहा। इधर आइए आप। मेरे समझ में तो देश को नहीं लूटा जा रहा है। अगर मेरा पैसा अगर कहीं 5 रुपये सरकार ले भी रही है फालतू, तो सरकार अपनी जेब में नहीं डाल रही है, उसका विकास कर रही है, उसका विकास हो रहा है और हमारे इंडिया का पैसा इंडिया में ही लग रहा है ना। तो आपका मानना है कि जीएसटी जो लगाया गया है, जो स्लैब बनाई गई, वो सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% ठीक है। अब ये देश में इतने काम हो रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट क्या अपनी जेब से तो, या मोदी जी अपनी जेब से तो नहीं लाएंगे, अपने घर से तो नहीं लाएंगे, लाएंगे तो देश से ही, देश के ही जनता से तो पैसा इकट्ठा करेंगे, उसी से तो आगे विकास करेंगे, उसी से तो आगे जो है काम करेंगे। वो जैसे मंदिर का काम चल रहा है अयोध्या में, वो पैसा कहाँ से आ रहा? आएगा तो पब्लिक के ही जेब से आएगा, तभी तो काम होगा वहाँ पे। अगर 5-10 रुपये हमारे जो, हम तो लोग यही समझ लेते हैं कि चलो 5 रुपये 10 रुपये हमारे अगर फालतू जा रहे हैं, तो देश में कई एक विकास जो है ऐसे हो रहे हैं जो कि उन्नति के लिए हैं। बहुत से राजनीति के मुद्दे बने हुए थे, जैसे 370 धारा थी इस कश्मीर में, अयोध्या का मंदिर ले लो, है ना। तो ये सब एक जब सरकार चुनाव आते थे तभी मुद्दा ये उखड़ता था, है ना। लेकिन अब मुद्दे ही खत्म हो गए, अब क्या उखाड़ेंगे विपक्ष वाले? वही तो मैं कह रहा हूँ, अब क्या करेंगे? कौन सा मुद्दा लाएंगे? मुद्दे पे ही तो वोट मांगते थे, लेकिन अब वो मुद्दा है नहीं।
तो 2024 के चुनाव में क्या परिवर्तन देखते हैं, फिर मोदी सरकार आएगी? मोदी सरकार 100% आएगी। उन्हें तो कोई हटा ही नहीं सकता है केंद्र में, उन्हें तो कोई हटा ही नहीं सकता। वो 100% मोदी की सरकार है और यूपी में योगी की सरकार है जी आने वाले टाइम में। जीएसटी के मुद्दे पर इनका कहना है कि जो जीएसटी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो देश की प्रगति में लग रहा है। मिलेंगे अगले किसी मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।